CEO, founder of Lamarck, to come on stage. Lamarck is an institute which has been working for a very, very long time in the fashion industry. सबसे पहले आज हमें थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है, थोड़ी ऊर्जा हो जाए। कम ऑन ये! तो श्रोतागण को नमस्कार, वृद्धों को, बुजुर्गों को सादर प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति सदा रहे भाग्यवान, और इस बंदे का नाम है आयुष्मान। और इस फिल्म की जो बात हम कर रहे हैं, हवाईजादा, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने 1895 में दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था, पहला विमान बनाया था। और हमें इस इंसान के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। शायद हम अपनी संस्कृति को लेकर इतने सीरियस नहीं हैं, या फिर हमें, जैसे प्रभु जी ने बोला कि गर्व एक और चीज़ है, और आई थिंक नॉलेज होना, उस बात का पता होना वो अलग चीज़ है। शायद हमें शिवकर बापूजी तड़पदे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मुझे भी नहीं पता था जब मुझे इस स्क्रिप्ट को मुझे दी गई थी पढ़ने के लिए। मैं विभुपुरी से मिला था, जो हमारे निर्देशक हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया था, विमान बनाया था। मैंने कहा राइट ब्रदर्स, 1903 में हुआ था। कहते नहीं, वो राइट ब्रदर्स नहीं थे। 1895 में एक हिंदुस्तानी ने, एक भारतीय ने पहले विमान का निर्माण किया था। उसका नाम मारुत सखा था। मैं फिर भी नहीं माना। मीटिंग होकर बाहर गया तो गूगल किया शिवकर तड़पदे, and they had discovered that he was the first person who made the world's first aircraft. कुछ लोग बोलते हैं कि maybe it's a conspiracy theory. शायद वो पेटेंट नहीं कर पाया। We were under British Raj that time. India was a colony in 1895. 1857 के रिवोल्ट के बाद I think we were totally subservient to Britishers, कि हम अब ब्रिटिश राज के अंदर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस सदी में अगर किसी व्यक्ति का ये सपना हो कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिस पर बैठकर इंसान इधर से उधर उड़ेगा, तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। ये लोगों को हंसी आएगी उस इंसान पर, लेकिन शिवकर बापूजी तड़पदे ने करके दिखाया। 1895 में चौपाटी में 18 मिनट तक ये विमान उड़ा था। लोकमान्य तिलक वहां पर मौजूद थे। 500 से 1000 व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। I'm talking about that era when there was no social networking, there was no social media. यहाँ पर अगर कुछ पत्थर भी गिरता है तो आप ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, आप फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, तो लाखों लोगों के पास आप पहुँच जाते हैं। तब रिपोर्टर्स कुछ नहीं होती थी, एंड प्रेस was controlled by Britishers. इस वजह से शायद शिवकर बापूजी तड़पदे के बारे में किसी को पता ही नहीं है। But I think it's high time now. My director and my scriptwriter, Saurabh Bhave, they met the distant relatives of Shivkar Talpade. They stay in Dukkarwadi in South Bombay. And they were waiting for this validation for the past 130 years. 130 years. 130 सालों से वो शायद एक्नॉलेजमेंट की वेट कर रहे थे कि हमें पहचानेगा कोई। वो छोटी सी कम्युनिटी है वहाँ पर, पठारे प्रभु कम्युनिटी जो है, और 130 साल से वो वेट कर रहे थे। उनको, उन मुट्ठी भर लोगों को पता था कि यार हमारे फैमिली में से किसी ने विमान उड़ाया था दुनिया में पहले। और हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां पर आयरॉनिकली विडंबना ये है कि 99% भारतीय एयर टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऐसे देश में दुनिया का पहला विमान बनाया गया था। तो ये फिल्म जो है 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, और आप सब लोगों का शुक्रिया, इस्कॉन का शुक्रिया, प्रभु जी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है आपसे वार्तालाप करने की और ये फिल्म के बारे में बताने की।
फिल्म तो एक जरिया है शिवकर तलपदे के बारे में बताने के लिए। आई थिंक हमारा वो मकसद कामयाब हो जाता है अगर हम इसको एक अनसंग हीरो, एक हीरो बना सकते हैं। तो इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो, हवाईजादा। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। यू कैन जस्ट फील दैट वर्ल्ड इज अंडर योर कंट्रोल। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। आई थिंक इट जस्ट मेक्स यू मोर पेशेंट एज अ पर्सन। और हमारी इंडस्ट्री तो खेल ही सारा पेशेंस का है। एनीवे, एक हमारे फिल्म के अंदर साइंटिफिक रेफरेंसेस के अलावा वैदिक रेफरेंसेस हैं, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं। हमने हनुमान चालीसा की बात की है और एक श्लोक बोला है कि कार्यम कुर्वेण अन्य द्रक्षायम करोति भिन्न। अगर हम किसी भी चीज को उल्टा करके देखें, कुछ अलग बन सकता है उससे। क्यों ना हम अपने इतिहास को उल्टा करके देखें, जो शायद अंग्रेजों की दृष्टिकोण से लिखा गया है। क्यों ना हम उसको उल्टा करके देखें कि शायद वो हमें अपना दृष्टिकोण उसमें नजर आए। शायद हमें उस विमान के पीछे पुष्पक विमान नजर आए कि जो इतने ग्रंथों में लिखा, जिनका वर्णन किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये है हवाईजादा और ये है शिवकर बाबूजी तलपदे, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा, जो शायद वो चिल्ला कर बोल रहा था कि मुझे भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। आई नीड दैट वैलिडेशन। We live in a country where we do not recognize our sports persons, we do not recognize our heroes, and it's high time we recognize Shivkar Babuji Talpade. Dhanyawad. Thank you. Okay, go for it. Hello. Yes. Thank you, Ayushman. It was wonderful. And I just have a quick couple of questions, well, so that enlighten our audience a little further. So, what is the message of the film, really? What do you think? What can we learn from the film as a youth, as a nation? I think I've already answered that we need to learn a lot about our history, about our culture, about this person who made the world's first aircraft. And through this film, I think the message is stark clear that he's the one who made the world's first aircraft. A lot of people may say it's a conspiracy theory. Even if it's a conspiracy theory, I think it's a reason enough, it's a fodder enough for a filmmaker to make a beautiful film on him. Great. And how historically faithful you think it is? Of course, we've created a beautiful world around Shivkar Babuji Talpade. There's hardly any reference on Google, online, or in history. There's one sketch of Shivkar Babuji Talpade. I think it's a middle-aged sketch of Shivkar Talpade. We have taken that creative license of making it more cinematic, because we have to reach to the larger segment of audiences. And till the time the reach is less, I think it's not a documentary, it's a commercial cinema. So we had to take those liberties. And we welcome that, of course. Well, the trailers look really, really promising, so congratulations on that. Thank you so much. Any last message for our youth from the films? What do you think the Hindi film industry can do for our youth? Of course, in fact, film industry, we mirror the society completely, and I'm glad that the industry, the audience have become so progressive that every kind of cinema is working these days. एक लाइन है हमारी फिल्म के अंदर कि क्या आप जानते हैं कि परी कहानियाँ सच क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि बड़े होने की जल्दी में हमने बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ दिया है. I think we should have that childlike quality in us. जब तक हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है, तब तक हम क्रिएटिव रहेंगे, तब तक हम खुश रहेंगे. And especially in our field, it's very important to be childlike. तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, हवाई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. 30 जनवरी 2015 को हवाईजादा आपके सामने आएगा. शुक्रिया. Thank you very much, Ayushman. Ladies and gentlemen, Ayushman Khurrana, हवाईजादा. तो आप सभी का बहुत नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे लोग इतना चिल्ला रहे थे ट्रेलर को, और ट्रेलर लॉन्च के दिन से तो मैं देखते आ रहा हूँ, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और एक अलग तरह का सिनेमा लग रहा है. पहले हवाईजादा के बारे में बताइए. जी, हवाईजादा एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया था. हिंदुस्तानी था, आपकी तरह और मेरी तरह. और ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर बात करने का, क्योंकि यहाँ पर माइथोलॉजी की बात होती है. यहाँ पर इस्कॉन के लोग हैं, एंड उनका एक बिलीफ है, फर्म बिलीफ है कि शायद हिंदुस्तानी नहीं पहला हवाई जहाज़ बनाया होगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में काफ़ी पुष्पक विमान का वर्णन है, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हमारी फिल्म के अंदर यूज़ किए गए हैं. तो आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट माई फिल्म.
जी, साथ ही साथ में जो गाने हैं, गाने बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। आपने भी गाया हुआ है, तो क्या कहेंगे गाने के बारे में? किस किस तरह के गाने होने वाले, कौन सा गाना आपने गाया है? मैंने दिले नादा गाया है, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल जो है उसे एक कमर्शियल रेंडिशन दिया है। इनफैक्ट उसके अलावा एक और रेंडिशन है जो गज़ल रेंडिशन है, वो मैंने क्लासिकल सिंगर है जो बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, अग्नि बैंड के मोहन है, उनसे गवाया है। उसके अलावा आई जस्ट sang one song in the film, और म्यूज़िक रिलीज़ हमारा होने वाला है बहुत जल्दी, 1-2 दिनों में, बिकॉज दिस फिल्म इज़ अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेकर। तो यहाँ पर म्यूज़िक का खेल कम है और थीम हमारी ज़्यादा बड़ी है। और 26 जनवरी के आसपास में रिलीज़ हो रही है, तो 26 जनवरी का आपकी अगर कुछ यादें पूछूंगा, बचपन की यादें